कॉन्सेप्ट तो डेवलप हो गए आपके कि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है। अब हम आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड बताएंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। एक है सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन और थर्ड है बाय कंपैरिजन। हम आपको करवाएंगे सेट ऑफ 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड सेट ऑफ 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो आए साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम अपना टॉपिक जो है 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं और फर्दर हम मूव करेंगे 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन के। हमेशा याद रखें कि जितनी इक्वेशन दी जाएंगी, अगर 2 दी जाती हैं तो उसमें जो वेरिएबल्स भी होगा वो 2 होगा, सही है। अगर 3 इक्वेशन दी जाती हैं तो उसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो भी कितने होंगे, 3। मैक्सिमम जो है वो सिर्फ 3 ही आती है, यानी कि एक्स, वाई एंड जेड। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई। अब इसे सॉल्व करना है तो हमने आपको बताया है कि हम यहाँ पर जो मेथड यूज़ करेंगे वो 3 मेथड्स करेंगे, और लेकिन आपको सिखाएंगे हम 1 बाय 1। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या है, सबसे पहला मेथड है हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नंबर 2 सेकंड मेथड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड वन है कंपैरिजन। मेथड जो है तीनों है, लेकिन इसमें एक ही चीज़ कॉमन है। वो ये चीज़ कॉमन है कि एलिमिनेशन। इससे हम क्या करेंगे, चाहे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो या कंपैरिजन कर रहे हो, तो इससे हमें करना पड़ता है एलिमिनेट। क्या करना पड़ता है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल। क्या मतलब हुआ, यानी कि आप इनमें से कोई एक मेथड भी यूज़ कर रहे हो, उसका मतलब होता है एलिमिनेट ऑफ वेरिएबल। यानी कि क्या होगा, हमें फर्स्ट स्टेप पे कोई ना कोई एक वेरिएबल क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, उसको हटा देना। क्योंकि जब एक ही वेरिएबल रहेगा तो उससे ही उसकी ही वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं कहता हूँ यहाँ से x में रिमूव कर दूँ तो क्या बचेगा, y बचेगा। तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि y को एलिमिनेट कर दे, y को ख़त्म कर दे, तो क्या बचेगा, x। तो x की वैल्यू निकाल जा सकती है। तो ये जो मेथड हैं तीनों, ये दरअसल मेथड हैं एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल, या इसको कहते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट मेथड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम इस इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व करेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो 2 इक्वेशन पहले स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद 3 पे जाएंगे। तो 2 इक्वेशन है 5x + 2y = 33 एंड 10x - 4y = 54। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, और मैंने क्या बताया आपको कि हमने एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, इसका मतलब क्या होता है कि एलिमिनेट करना है। फर्स्ट स्टेप पे हमने एलिमिनेट करना है किसी एक वेरिएबल को, राइट। किसी भी एक वेरिएबल को जो आसानी से आपके पास जो है एलिमिनेट हो जाए, उसको एलिमिनेट कर दें, यानी कि ख़त्म कर दें। अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं। तो हम लिखेंगे, पहले हमारी इक्वेशन क्या है, 5x + 2y = 33, और दूसरी क्या है 10x। इनके इक्वेशन के नाम दे दें, इसका दे दो 1 और इसका नंबर दे दो 2। नेमिंग क्यों कर रहे हैं, नेमिंग इस वजह से कर रहे हैं, तो इसे ताकि इसको कॉल करने के लिए, राइट, इस वजह से नेमिंग दे दी हमने सबसे पहले। अब हमने क्या करना पड़ेगा, किसी भी वेरिएबल्स को देखना पड़ेगा। यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई। इनके कोफिशिएंट देखें, इनके कोफिशिएंट सेम है, किसी का कोई सेम नहीं है। इसका 5 है, इसका 10 है, इसका y के साथ 2 है तो इसका 4 है। तो याद रखें, एलिमिनेट करना है तो एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, अगर 2x है और -2x हो तो ही एलिमिनेट हो सकता है ना। ये अगर 2x हो और यहाँ सिर्फ x हो तो क्या एलिमिनेट होगा ये, अगर माइनस करना है तो नहीं, इसको तो x बच जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करने के लिए किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट को सेम कर दें जो आसानी से हो। यहाँ किससे हो सकता है, अगर मैं 5 को 10 बना सकता हूँ, 10 को 5 भी बनाया जा सकता है। कैसे, 10 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 बन जाएगा। लेकिन आसानी किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में। तो आप क्या कर दें, मल्टीप्लाइंग, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। क्यों करेंगे, मैंने x टेक कर लिया है तो x का कोफिशिएंट कितना है, 5 है। तो मुझे यहाँ पर जो है वो कितना लेकर आना है, 10 लेकर आना है। तो इस पूरी इक्वेशन को जो है मैं किससे करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँ। तो 2 से करें, पूरी इक्वेशन होगी। तो अलजेब्रा का दूसरा रूल क्या है जो आपको बेसिक बताते जा रहा हूँ, इसका मतलब ये होगा, जब आप किसी इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट नंबर से या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरी इक्वेशन क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। उसमें मौजूद तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 से 5 भी होगा, 2 5 10x हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि आप किससे कर रहे हैं, +2 से। 2 2 4 4y जाएगा, और
2 को इससे करेंगे कितना, 2 3 6, 2 6, ये 66 आ जाएगा। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास क्या आ गई, 10x + 4y = 66, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक नई इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, 10x 4y एंड 54। अब इनको या तो आपको ऐड करना होगा या फिर आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। और ये आपको बताएगा जिस पहले वेरिएबल को आप हटा रहे हैं, आप पहले वेरिएबल कौन सा हटा रहे हैं, x को हटा रहे हैं, क्योंकि देखिए अब इनके कोफिशिएंट क्या हो गए, सेम हो गए। तो हम देखेंगे इनके साथ कौन सा साइन है। तो इनके साथ किसका साइन है, प्लस का साइन है। दोनों के साथ क्या है, साइन है, सेम है। तो जब साइन सेम होंगे, याद रखें, जब साइन सेम होंगे तो हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। और जब साइन जो है डिफरेंट होंगे तो हमें क्या करना होगा, ऐड। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग। 3 इक्वेशन क्या है, 10x प्लस का 4y = 66। और ये इक्वेशन कौन सी होगी, 3। और इक्वेशन 2 कौन सी, ये है 10x - 4y और ये 54। स्टूडेंट यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि देखें यहाँ पर y का भी कोफिशिएंट जो है सेम हो गया, लेकिन चूंकि मैंने अपना फोकस किस पे किया था, x पे किया था, तो इस वजह से आपको एक डेवलप करना था, बताना था कि एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा, राइट। तो इस वजह से स्टेप बाय स्टेप आपको हम सिखा रहे हैं। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग करना है, तो हम किसके साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो इसका प्लस है तो इसका क्या आएगा, माइनस। इसका माइनस है तो क्या आएगा, प्लस। इसका प्लस है तो क्या आएगा, माइनस। ये सब्ट्रैक्ट का क्या है, रूल्स है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो 10 में से 10 गया, 0 बच गया। 10x में 10 क्या खत्म हो गया, ये प्लस का 4 हो गया, ये प्लस का 4, तो कितना होगा 8y। ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। 66 में से 54 माइनस करें, कितना आएगा 12। साइन किसका आएगा, साइन का बड़ा ख्याल रखें अलजेब्रा में, क्योंकि इससे पूरा क्वेश्चन जो है वो आपका गलत हो जाएगा अगर आपने गलत साइन कर दिया। साइन किसका लेंगे, बड़ा नंबर का 66 प्लस का आ गया। तो अब क्या हो गया, 8y = 12। तो अब इसको हम हल करते हैं आगे। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने y की निकालनी है। यहाँ आपने क्या एक चीज़ नोट की, वो नोट की कि यहाँ से एक वेरिएबल जो है वो क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया। और कौन सा एलिमिनेट हुआ है, x एलिमिनेट हुआ है। क्लियर। तो x हो गया, बच गया क्या, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y = 12 / 8। फर्दर इसको करें तो y = किसी एक टेबल से हो जाता है 3 और 2, किससे, 4 से। 4 3 = 12, 4 2 = 8। तो y की एक वैल्यू आपके पास आ गई, राइट। जब एक वेरिएबल आपको मिल जाए वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं कि इसी वैल्यू को किसी भी एक जो छोटी इक्वेशन है उसमें प्लेस कर दें, तो उससे जो दूसरा वेरिएबल है वो आपको निकल जाएगा। छोटी इक्वेशन कौन सी होगी, ये रख लेना 5x + 2। तो पुट इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, तो जहां पर y आ रहा है वहां क्या रखें, 3/2। तो मैंने इस तरह से ब्रैकेट लिखते हैं। तो ब्रैकेट का मतलब क्या होगा कि 2 से y क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर। तो y की वैल्यू रख दी इसकी यहाँ पर, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या है, ये इस तरह से 2 × 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 3 बचा। और इस अब क्या वैल्यू निकालनी है x की, तो इसको भी उठा के ले जाना है और इसको भी ले जाना है, तो स्टेप बाय स्टेप। तो 5x, ये प्लस का 3 है, यहाँ जाके क्या होगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो 5x 33 में से निकालने 3 माइनस किया तो कितना है 30। तो किसकी वैल्यू निकालना है, x की। तो 5 यहाँ से जो है हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो हम करते हैं x यहीं छोड़ दिया, 5x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 30 / 5, तो कितना आया, x = 5 से इसको कैंसिल किया तो कितना है 6, राइट। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा यहाँ पर, सोल्यूशन आखिरी लास्ट में आपने ये लिखना है सोल्यूशन सेट। तो पहले लिखा करें x, बाद में लिखा करें y। तो x कितना है 6, तो उस पर y कितना है 3/2। तो ये हमारा मेथड था कौन सा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, और इसकी मदद से हमने जो है वो x और y की वैल्यू निकाली। क्लियर हो गई। अब हम आपको जो है एक और मेथड करवाएंगे जो कि क्या है, सब्स्टिट्यूशन।